हे गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का मेडिकल एग्ज़ाम में क्या-क्या चेक किया जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप भी जो है जीडी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या-क्या चीज़ चेक होता है, या आगे आपका काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल एग्ज़ाम कब होता है? जब आप रिटन और फिजिकल दोनों चीज़ क्वालीफाई कर लेते हो, उसके बाद जब आपको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। और ये जो है लास्ट स्टेज होता है। अगर आप इसमें मेडिकल में फिट हो जाते हैं तो अगला जो फिर मेरिट आता है। अगर इसमें आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका 90% चांस बनता है कि आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका मार्क्स अच्छे हैं तो। मेडिकल क्यों कराया जाता है? तो मेडिकल करने का पर्पज़ सिर्फ एक ही होता है कि जो जवान आए हैं मेडिकल कराने के लिए, वो जो है फिजिकली मेंटली दोनों फिट हो। क्योंकि जीडी की जो ड्यूटी है काफ़ी हार्ड होती है, ग्राउंड लेवल की। तो चेक किया जाता है कि वो जो है कोई बीमारी वगैरह उसको तो ऐसे नहीं है, तो वो सब कुछ चेक किया जाता है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ चेक किया जाता है। ये जो डिटेल्स बताने वाला वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो खुद मेडिकल दे चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा जो मेडिकल हुआ था वो रांची में ही हुआ था, जो आईटीबीपी के 40 बटालियन है उसमें। तो जैसे ही तुम जो है मेडिकल सेंटर पहुँचोगे, तो मैं अंदर ले जाया जाएगा। उसके बाद जो कुछ फॉर्म्स दिए जाते हैं भरने के लिए, वो सब भरने के बाद जो फिर डॉक्यूमेंटेशन भी उसी दिन होता है। तो पहले डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, उसके बाद जो है मेडिकल चेकअप होता है। तो चलिए पॉइंट वाइज बताता हूँ सबसे पहले क्या क्या चेक होता है। तो मैं ऊपर से नीचे की ओर आता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है जो इसमें आँख का चेक होता है। तो आँख को चेक करने के लिए जो है सबसे पहले एक-एक करके हमें खड़े किया जाता है, और सामने दीवार पे एक चार्ट लगा होता है। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो वो चार्ट जो है देखे होंगे, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो वो चार्ट। वो चार्ट जो है उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, या फिर उसमें नंबरिंग हो सकता है। तो ऊपर में जो है बड़े अक्षर होते हैं और नीचे में छोटे। तो डॉक्टर जो खड़ा हो जाता है, उसके बाद वो एक स्टिक से इंडिकेट करता है वर्ड्स को। उसके बाद जो है हमें उतने डिस्टेंस में रह करके पढ़ के बताना होता है वो कौन-कौन से वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो जाता है चार्ट वाला। तो इससे जो हमारी नज़रें जो है आँख की, वो चेक की जाती है, मतलब हम अच्छे से देख पाते हैं या नहीं चीज़ों को, क्योंकि ड्यूटी के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है, तो उसके लिए एक बुक होता है जिसमें जो है ग्रीन, येलो, ब्लू इस टाइप का कलर होता है पेज में, और उसमें कुछ नंबर छिपे होते हैं। तो उन नंबर को हमें जो है पढ़ के बताना होता है। तो वो हो जाता है। उसके बाद जो है एक और होता है कलर वाला, उसमें जो कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ किया होता है, तो वो भी हमें ऐसे इशारे करके बताना होता है कि मतलब इसमें किधर-किधर लाइन जा रहा है। तो इससे जो आँख का चेकअप हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के बाद जो है हमें बुक्स रीडिंग भी कराई जाती है, क्योंकि देखने के साथ-साथ हमें ये भी चेक किया जाता है कि हम अच्छे से बोल पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि होता है ना कोई-कोई लड़खड़ाता है बोलने में। तो ये भी चेक किया जाता है। और इसी में एक दोस्त ने कमेंट किया था कि हम जो घर में 6x6 आँख कैसे चेक कर सकते हैं। तो वही जो मैंने आपको बताया, आप चार्ट लगा लो घर पे, और जो है उसका डिस्टेंस रखो 20 फीट और या फिर 6 मीटर, और वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर आपका आँख जो है 6x6 होगा। अगर आपको चश्मा लगता है तो आपको डायरेक्टली जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन लासिक सर्जरी के बाद जो है कुछ केसेस में फिट दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसका। दूसरे नंबर पर जो चेक होगा वो है आपका कान। तो मेडिकल एग्ज़ाम देने जाने से पहले जो अपने कानों को अच्छी तरह से सफाई करा लेना, उसमें मतलब किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो, या फिर अगर ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उसको आप दवा लगा करके मतलब ठीक करा लेना। क्योंकि कान के अंदर जो एक मशीन डाल करके चेक किया जाता है प्रॉपर, कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो मेरे साथ वो जो कैसे चेक किया गया था मैं बताता हूँ। तो जैसे मुझे बुलाया गया, तो एक साइड जो है कान में से पेपर रखा गया, और उसके ऊपर जो पेन से ऐसे घुमा रहा था, तो इधर मतलब आवाज़ कर रहा है। उसके बाद दूसरे कान के साइड जो है थोड़े डिस्टेंस पे एक ऑफिसर बैठता है, और वो जो एकदम धीरे धीरे कुछ वर्ड्स बोलेगा, जैसे 1 2 3 ऐसे कुछ भी वर्ड्स बोलेगा, वो मेरे को सुनना है। तो मैंने सुन के बताया, या फिर कुछ भी वो नाम बोलेगा तो वो सुन के जो बताना है। तो इस तरह की से जो है दोनों कान का चेक हो जाता है। कान को चेक करने का नॉर्मली जो पर्पस होता है वो है कि आपको एक नॉर्मल डिस्टेंस से जो है आवाज़ क्लियरली सुनाई दे, बस ये होता है। उसके बाद जो अगला आपका जो पॉइंट चेक होगा वो है दांत। तो दांत का भी जो अच्छी तरह सफाई कर लेना है मेडिकल एग्जाम देने से पहले, क्योंकि होता है ना जैसे गुटखा पान मसाला ये सब खाने से दांत जो है एकदम पीली पड़ जाती है, तो वो सबको अच्छे से सफाई कर लेना है। तो दांत का जो है सबसे पहले आपको अलाइनमेंट देखेंगे, दांत मतलब बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, और कम से कम जो आपका 14 जो है दांत है बिल्कुल सही होना चाहिए। दांतों का कोई भी जो है डेंटल इश्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो दांत का ये फाइनली हो जाता है कंप्लीट। अगला जो पॉइंट चेक होगा वो होगा नाक और गले में। तो इसमें देखा जाता है कि नाक में या फिर गले में जो आपका कोई ब्लॉकेज ना हो, या फिर कोई इन्फेक्शन ना हो। ये नॉर्मली जो है ब्रीदिंग और बोलने की जो एबिलिटी होती है उसके लिए खासकर चेक किया जाता है।
तो नाक और गले में बस नॉर्मल इतना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ चेक नहीं होता है। उसके बाद जो आपका चेक होगा चेस्ट और लंग्स का, तो इसमें ये देखा जाता है कि आपका नॉर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। जैसे चेस्ट जो फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। चेस्ट का पूरा एक्सरे किया जाता है, उससे जो है लंग्स का जो फंक्शनिंग सिस्टम चेक किया जाता है और टीबी जैसी कोई बीमारी तो नहीं है वो। उसके बाद जो चेक होता है हार्ट बीट, तो उसके लिए जो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, जो कि है 120/80। उसके बाद जो अगला चेक होगा वो आपका दोनों हाथ, तो दोनों हाथों को जो ऊपर करा करके वो देखेंगे कि हाथ ज़्यादा किसी का काँप तो नहीं रहा है और सारी उंगलियां बराबर है। किसी के होता है हाथ थोड़ा ज़्यादा मुड़ा जाता है, वो अलाइनमेंट चेक करते हैं। वो एक स्केल होता है नापने का, उसके थ्रू नापते हैं, मतलब उसमें वो डिग्री लिखा होता है, उसके हिसाब से वो नापते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसमें पॉइंट भी मिलता है किसी किसी को, ज़्यादा पॉइंट तो नहीं मिलते इसमें। उसके बाद जो है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए जो है हमें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ब्लड टेस्ट जो है हमारा हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, और यूरिन टेस्ट के थ्रू जो है हमारा इंटरनल बॉडी का जो है किडनी का फंक्शनिंग या फिर डायबिटीज़, ये सब जो बीमारी होता है उसको यूरिन टेस्ट करके जो है चेक किया जाता है। उसके बाद जो चेक होता है हमारा चेस्ट और लंग्स का एग्जामिनेशन। तो चेस्ट जो नॉर्मली एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। और लंग्स जो देखा जाता है कि वो उसका फंक्शन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए जो है हमारा पूरा जो चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। उससे इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स है वो ठीक से काम कर रहे या नहीं, जैसे टीबी जैसे कोई डिजीज़ तो नहीं है, और भी बहुत सारे जो होते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स वो चेक किया जाता है एक्सरे के थ्रू। इसमें ज़्यादा जो है पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, अधिकतर लोगों का जो है ठीक ही रहता है रिज़ल्ट। उसके बाद जो है प्राइवेट पार्ट्स का चेक होता है, तो एग्ज़ाम देने से पहले जब वहाँ मतलब प्राइवेट पार्ट को जो अच्छे से मतलब साफ़ करके जाना है, वरना वहाँ पे डांट सुनने को मिल सकता है। तो उस वहाँ जो प्राइवेट पार्ट में हमारा चेक होता है हाइड्रोसील या फिर वेरिकोसील और पाइल्स जैसे जो नॉर्मल इश्यूज़ होते हैं वो चेक किया जाता है। और जो है बॉडी में स्किन डिजीज़ भी चेक किया जाता है। किसी किसी का बॉडी में जो होता है मतलब वो काफ़ी सारे जो इन्फेक्शंस या फिर खुजली इस टाइप का कुछ होता है बीमारी, तो उसके लिए जो है टेम्परेरी उसको अनफिट किया जा सकता है। उसके लिए टाइम मिलता है, फिर आप दवा लगाओ, उसको ठीक करो, उसके बाद फिर दोबारा रीमेडिकल के लिए जाओ। बॉडी पर जो है निशान चेक किए जाते हैं, जैसे अगर आपको सर्जरी हुई है तो कुछ निशान रह जाते हैं, या फिर टैटू, ये सब देखा जाता है हर एक पार्ट्स में। और अगर कुछ निशान रहते हैं तो आपसे वो रीज़न पूछते हैं कि मतलब क्या था, क्यों था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा मेरे हाथ पे ये निशान देख रहे हो, ये मुझे जो एक्सीडेंट से हुआ था, तो मुझे इसके लिए मतलब बोला था कि ये क्या है, तो मैं बताया उसको कि एक्सीडेंट हो गया था तो उसके ये निशान है, तब गया नहीं। तो इसके लिए मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला था। और टैटू वगैरह अगर जैसे किसी का मतलब फ्रंट साइज़ में रहता है, मतलब दिखता है ज़्यादा बड़ा, तो वो सब नहीं रहना चाहिए। मतलब उसमें एक साइज़ होता है कि मतलब इतना छोटा जो आप रख सकते हो। लेकिन मेरा मानना है अगर आपको टैटू है तो उसको आप हटा करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो है लार्ज और एकदम ऑफेंसिव टाइप का जो टैटू होगा तो उसके लिए आपको डायरेक्ट जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप टैटू जो है हटवा करके जाना तो बेहतर होगा। उसके बाद जो चेक होता है पैरों का जाँच किया जाता है, उसमें मेन जो है आपका नौकनी चेक किया जाता है। तो दोनों पैर को जो सटा कर खड़ा किया जाता है, फिर जो उसमें घुटना जो है नहीं सटना चाहिए इस टाइप का। तो कुछ-कुछ जो लोग होते हैं मतलब थोड़ा चालाकी कर लेते हैं और जो बच जाते हैं। तो देखना, उसको ध्यान रखना अगर आपका भी नौकरी इशू होता है तो। उसके बाद जो आपका और एक चीज़ चेक किया जाता है पैरों में, वो है फ्लैट फुट। जैसे पैर में जो होता है ना किसी का नीचे जो पूरा फ्लैट होता है, तो उसको जो है कैसे चेक किया गया था हमारा बताता हूँ। पहले जो एक बोर जूट का जो बोर रखा गया था उसको भिगाया गया, फिर उस पे जो हम ऐसे खड़े हो गए तो नीचे पाँव भीग गया। उसके बाद जो हमें जो है आगे मतलब बोले 4-5 कदम चलो, तो जैसे हमने चला तो फिर उसमें जो है पैर का जो निशान बन जाता है, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं आपका जो फ्लैट फुट है या नहीं। तो इस तरीके से जो फ्लैट फुट को चेक किया जाता है। तो दोस्तों ये था जो एसएससी जीडी मेडिकल टेस्ट का जो कंप्लीट मतलब मैंने बताया शुरू से लेकर लास्ट तक। इसमें जो ऑलमोस्ट हर एक बॉडी पार्ट का चेक किया जाता है। अगर मान लो कि कोई कारणवश जो तुमको अनफिट किया जाता है, तो अगर जो है छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो उसको आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि रीमेडिकल करने का भी टाइम जो है आजकल 1 से 2 दिन का होता है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको आप 1-2 दिन में ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा। सो पहले से प्रिपेयर रहो। अगर आप जो है जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप पहले से ही मतलब मेडिकल टेस्ट का जो जो चीज़ ज़रूरी होता है उस चीज़ों पे ध्यान दो और अपने आप को सेफ़ रखो। सो अगर तुम जो मेडिकल में फ़िट होना चाहते हो तो उसके लिए पहले से ही तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब डेली तुम एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को फिट रखो, अच्छा खाना खाओ, और जो है अपने आई साइट के लिए मतलब आँखों के लिए जो है मोबाइल और स्क्रीन का जो थोड़ा कम यूज़ करो।
और तुमको अगर छोटी-मोटी माइनर प्रॉब्लम जैसे दाँत का इश्यू या फिर स्किन का इश्यूज़ है, मतलब कुछ भी डिज़ीज़ जैसे मतलब खुजली वगैरह ऐसे हो जाता है, तो उसको तुम ठीक कर सकते हो। तो वो सब मेरा मानना है कि अगर तुम मेडिकल जाने से पहले जब अपना जो है एक जनरल चेकअप करा लेना, वो काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। उससे अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बाय।